जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से परमेश्वर ने मुझे 29 तारीख को दिखाया। परमेश्वर महान है, अपनी इस काम के लिए किसी को भी यूज कर सकता है। मैं जानता हूँ बहुत से दास हैं, बहुत बड़े भी दास हैं। जैसे फिलिपियों हम 2:1 में पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है तो पौलुस कहता मेरा जो आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो और अपने हित की नहीं दूसरे के हितों की भी चिंता करो। अपने हित की नहीं दूसरों के भी हित की चिंता करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का एक खास एक पर्पस है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। ना तो मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए और ना ही इस वीडियो से मुझे व्यू चाहिए। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सैटरडे शनिवार को प्रार्थना कर रहा था तो जैसे संडे की मीटिंग है कल, तो मैं उस चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं मांग रहा था परमेश्वर से। तो जब मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से जैसे जो खुदा के दास हैं बजिंदर जी, उनकी चेहरा भी मेरे सामने आ गया और मैं फिर उन बातों को भी लेकर प्रार्थना करने लगा। जब मैं उन बातों को लेकर प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने कई बातें मेरे सामने दिखाई, प्रकट रूप में मुझे दिखाई कि हाँ, अगर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से परमेश्वर ने मुझे 29 तारीख को दिखाया। ऐसे जून का महीना परमेश्वर ने कहा 29 तारीख को जैसे खुदा के दास हैं जो बजिंदर जी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। पर कैसे बाहर आएंगे, जो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो बड़ी बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं, मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। पर मैं जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे तो एक काम करना, अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उनके परिवार तक भी पहुँचे और जो भी लोग उनके सपोर्टर हैं वो भी सुने। ताकि मैं चाहता हूँ जैसे जो बातें परमेश्वर ने मेरे मन में उस दिन मुझे दिखाई और डाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं वो बातें उनके परिवार के साथ मिलकर उनको बताऊं और जो खुदा के दास हैं, मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट बजिंदर जी, मैं उनसे भी मिलूं और बताऊं। अब मैं सोच रहा हूं कि कई लोग सोचेंगे अच्छा, क्योंकि मैं तो इतना सोशल मीडिया के ऊपर क्या नहीं हूं, तो मुझे तो बहुत लोग जानते भी नहीं है। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर महान है। वो बाइबल कहती है कि जहाँ पे किसी ने बीजा नहीं वहाँ से भी इकट्ठा करता है। तो इसलिए ये बात नहीं है कि मैं एक छोटा दास हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इजरायली फिलिस्तीनियों से लड़ रहे थे तो शाऊल एक बड़ा योद्धा था, हम जानते हैं, पर फिर भी वो गोलियत को हरा नहीं पाया। बोलो, उसके सामने वो भी डर रहा था। उसका डरने का कारण क्या है तुम ये भी जानते हो। पर मैं जानता हूं कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, तो परमेश्वर ने शाऊल से वो काम नहीं हुआ जो परमेश्वर ने दाऊद से, जो छोटा सा बच्चा था, उससे गोलियत को मार दिया ना। तो उसी तरह से परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर महान है, अपनी इस काम के लिए किसी को भी यूज कर सकता है। मैं जानता हूं बहुत से दास हैं, बहुत बड़े भी दास हैं, पर वो परमेश्वर है। मुझे नहीं पता कि जो मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो जो परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी कोशिश करूँगा। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि उनके परिवार तक पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा उनसे कांटेक्ट करने की, मिलने की, कैसे भी हो सके मैं कोशिश करूँगा, और ताकि प्रभु इस बात को अच्छा अंजाम दे,
ताकि जो बातें भी उनको लेकर अन्य जातियों में हो रही हैं, मैं नहीं जानता कि गलत है सही है। अगर गलत है तो न्यायी परमेश्वर है और वो दयालु भी है, कृपालु परमेश्वर है, वो माफ भी करता और दया भी करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी इन बातों को लेकर कोई भी बातों को लेकर किसी को भी ठोकर ना लगे। तो मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन सब बातों को अच्छा अंजाम दे। बोलो क्या है, जो बातें भी अन्य जातियों में उनको लेकर हो रही है, परमेश्वर इस बात को अच्छा अंजाम दे, अपनी महिमा को प्रकट करे। तो अब मेन चीज है कि वो कौन सी बातें हैं। तुम सोचोगे कि जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई, मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, पर मैं सच्ची कह रहा हूं कि निश्चित जो बात परमेश्वर ने मुझे दिखाई है 29 तारीख जून के महीने की, बोलो क्या, जून के महीने की वो जेल से बाहर आ जाएंगी। पर मैं ये भी नहीं कहता अगर मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया तो वो 29 तारीख को जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो वचन खुदा ने, जो बातें मुझे बताई हैं, जब तक अगर वो मान लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नहीं है कि मैं एक छोटा सा दास हूं, मुझे तो कोई ज्यादा जानते भी नहीं है, पर वो बातें जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई हैं, अगर वो मान लेंगे तो सच्ची, मैं कहता हूं सच्ची 100% परमेश्वर इस बात को अंजाम देगा। वो महान है, बोलो क्या, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने इंसान को कहा ना कि तेरे विचारों और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं इस बात को, कल को ये ना कोई कहे कि मैंने इस वीडियो को झूठ बनाकर व्यूज लेने या पॉपुलैरिटी के लिए बना दी। मैंने तो सच्ची जो बातें मैंने दी है, मुझे विश्वास है जो बातें खुदा ने मुझे दिखाई हैं, अगर उन बातों को वो सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे, तो निश्चय ही इस बात को खुदा अंजाम देगा। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि दूसरों की उन्नति के लिए भी क्या करो, तो सिर्फ अपने लिए नहीं। जैसे फिलिपियों हम 2:1 में पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, तो पौलुस कहता मेरा जे आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, और अपने हित की नहीं दूसरे के हितों की भी चिंता करो। अपने हित की नहीं दूसरों के भी हित की चिंता करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से जो लोग उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनके मन मैं जानता हूं कि किस दिशा में लगे हैं, और जिस दिशा में भी लगे उनके मन, प्रभु इस बात को अंजाम देगा। क्या देगा बोलो? 100% अंजाम देगा। पर जो बातें जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं, जब उन बातों को हम शेयर करेंगे, सुनेंगे और आपस में उन बातों का विचार वटांदरा करेंगे, तो निश्चय 100% ये इस बात को खुदा अंजाम देगा। मैं सच्ची कहता हूँ, और खुदा मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इस बात को अपनी महिमा के लिए अन्य जातियों में भी, जो लोग भी इन बातों को लेकर रोज सोशल मीडिया के ऊपर नई नई बातें धर्म को लेकर, पूछो मत, आप सुनते रहते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं ज्यादा क्या क्या लोग बोल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो इन बातों के पीछे सच्चाई क्या है, गलत है, सही क्या है, मैं तो नहीं जानता, पर वो परमेश्वर जानता है ना। जो वचन में कहता सृष्टि की, उससे कोई बात छिपी नहीं है। पर मैं ये बात बस बताना चाहता हूं कि जो बात खुदा ने मुझे दिखाई है वो पावरफुल थी, और उसका 100% खुदा रिजल्ट देगा। तो इसलिए मैं अब सबसे ये भी मेरी बेनती है कि इसको, जैसे पौलुस कहता है कि 1 थिस्सलुनीकियों 2:13 में, मनुष्य का समझ कर नहीं लेना। अगर तुम मेरा लोग है तो फिर हो सकता है कुछ अंजाम ना परमेश्वर इस काम को दे, पर अगर परमेश्वर का समझ कर लोगे, आप भी प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर ने मेरे भी उस बात को डाला है, तो उसका फिर रिजल्ट 100% आएगा। ओके,
तो परमेश्वर आप सबको इन सब बातों से आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जो भी खुदा ने मुझे दिखाया 29 तारीख जून के महीने, ये निश्चय ऐसा होने वाला है, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया।